नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नाज़िम अली है और मैं न्यूरोमाइंड टीएमएस में फाउंडर डायरेक्टर हूँ। देखिए ओसीडी के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्योंकि देखिए ओसीडी जो है एक बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है आज की डेट में जब से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुई है और ये बहुत थैंक्स मेरा उन लोगों को जिन लोगों ने अलग-अलग माध्यम से ये ओसीडी के ऊपर लोगों को वीडियो बना-बना के या कैसे भी माध्यम से उनको बताया है कि अगर ये सिम्पटम है तो इसका मतलब ओसीडी होता है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया ना कि साइकियाट्री एंड साइकोलॉजी ना इग्नोर्ड एरिया है हमारा क्योंकि उसके अंदर लोगों को जाना नहीं है। उसको लोग समझते हैं कि ये तो नॉर्मल बीमारी है तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। बीमारी बीमारी होती है, उसका एक प्रॉपर इलाज होना चाहिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके। देखिए ओसीडी कई तरीके की होती है। जो कॉमन ओसीडी है जैसे कि हो सकता है आपके घर में किसी को हाथ धोने की ओसीडी, सफाई की ओसीडी, है ना? दिमाग के अंदर गंदे विचार अपने ईश्वर को लेके या अपने कोई ऐसे रिलेशनशिप को लेके, अपने घर में कोई ऐसे इंसान को लेके जिसके जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो उससे आप इफेक्ट होते हो। ठीक है? या फिर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पिरिचुअल हो रहे हो या आपको कोई कुछ कह रहा है। देखिए इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि बहुत सारी आवाज़ें आना और कोई-कोई इमेज दिखना, उसमें सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। लेकिन हम ओसीडी की में बात करेंगे, ओसीडी में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ओसीडी में क्या होता है कि ओसीडी मैनेज हो जाता है मेडिसिन से। मेडिसिन खाते हैं तो उससे काफ़ी हद तक आपके थॉट्स में कंट्रोल मिलता है और आप काफ़ी अपनी लाइफ को बेटर कर कर पाते हैं। लेकिन हमने न्यूरोमाइंड में क्या देखा? हमने न्यूरोमाइंड में ये देखा जब पेशेंट हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें ओसीडी में बेनिफिट डेफिनिटली मिला है, लेकिन क्योंकि हम मेडिसिन खा रहे हैं बहुत सारी, उसके जो साइड इफेक्ट हैं, उसके जो ड्राउज़ उसकी वजह से जो भी ड्राउज़ीनेस हो रही है, जो जो भी वेट बढ़ रहा है, जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, वो चीज़ कैसे जाएँगी? तो मैं डेफिनिटली हमने उनको बोला भई मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो डेफिनिटली आपको उससे आराम हुआ है, तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो रहते ही हैं। लेकिन अगर आपको ये क्लैश हो रहा है कि नहीं मुझे साइड इफेक्ट से बचना है, हमें आराम था लेकिन हमें अब इतनी मेडिसिन किसी वजह से मेडिसिन छूट भी रही है आपकी, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि मेडिसिन को कैरी करना आसान नहीं है। तो उस केस में टीएमएस का एक बहुत अच्छा रोल है, जो कि हमने यहाँ देखा है। हाँ, ये एक अलग बात है कि टीएमएस में हम बहुत अलग तरीके से एक इसके प्रोटोकॉल को सेट करते हैं और जो सीवियर ओसीडी के पेशेंट होते हैं, उनको डेफिनिटली मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वो टीएमएस ले रहे हैं, मैं न्यूरोमाइंड टीएमएस की बात डेफिनिटली करूँगा, तो हमारे यहाँ पर 1, 2 या 3 सिटिंग लग सकती हैं, जो कि हमारे यहाँ रेयर केस में लगी हैं। पर मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ अगर ऐसा हो भी रहा है, तो आप ये सोचिए ना कि इस थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। तो अगर आप इसको बार-बार यानी कि आपने एक बार सिटिंग ली और साल, डेढ़ साल में अगर आपको दोबारा इसको लेना पड़ रहा है या 8-10 महीने में लेना पड़ रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप एक नॉन इन्वेसिव थेरेपी ले रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया सर में दर्द स्टार्टिंग में होता है, जो कि पैरासिटामोल से जा सकता है। दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ बिग साइड इफेक्ट। तो अगर आप ऐसे आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है जो हमने देखा है, पेशेंट की मेडिसिन अगर वो 10 थी तो वो 3 हो गई हैं, 5 थी तो वो 1 या 2 हो गई हैं और जो 1 या 2 हैं वो भी ऑलमोस्ट मिनिमम एमजी डोज़ पे चल रही हैं। तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये उससे ज़्यादा आपकी जो लाइफ क्वालिटी है उससे ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ओसीडी के लिए डेफिनिटली टीएमएस थेरेपी ले सकते हैं। न्यूरोमाइंड टीएमएस में जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो स्पेशल एडवांस लेटेस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं स्टिमुलेट करने के लिए वो एरिया जहाँ से हमारे ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स कंट्रोल होते हैं, मैनेज होते हैं, लेस हो जाते हैं, उतने हो जाते हैं जहाँ से आपको इफ़ेक्ट नहीं होता है, यानी आपकी डेली रूटीन लाइफ इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, आप अपने जो भी आपके काम है उसको आप कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है खासतौर पे ओसीडी के पेशेंट्स के लिए तो एक बार आके हमसे संपर्क कीजिए, एक बार कंसल्टेशन लीजिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट इसकी है, आप चाहते हैं कि आप मेडिसिन कम कर दें या साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप चाहते हैं कुछ नई चीज़ आ जाए, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में आप ठीक हो जाएँगे। ओसीडी के लिए आपको 1-2 सेटिंग्स लेनी पड़ सकती है। तो अगर ऐसा भी है तो मुझे लगता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगर ऐसा है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल करके हमसे कंसल्टेशन लीजिए और अपना ट्रीटमेंट लेके अपना ओसीडी ठीक कीजिए। थैंक यू सो मच।